अब इस प्रकार जब सुने ना तो भी क्या हुआ कि चर्चा हुई कि कैसे सुने, कहाँ सुने, किस विधि सुने। तो सनकादिक उनको सब समझाए और उसके बाद अब ये निश्चित हुआ कि हाँ ठीक है कि मैं जो है भागवत सुनूंगा। तो नारद जी निवेदन किए कि कृपया आप लोग भी जो है मुझे सुना दीजिए। तो सनकादिक भी जो है भी नारद जी का सम्मान किए। नारद जी यजमान बने हैं और सनकादिक जो है सुनाने वाले बने हैं, वक्ता बने हैं। तो कथा होना निश्चित, वक्ता और श्रोता निश्चित, स्थान निश्चित कहाँ हुआ? तो स्थान निश्चित हुआ हरिद्वार में। हरिद्वार में गंगा के किनारे सुंदर एक आनंद नामक घाट है, वहीं पे कथा हुई है। इनकी भेंट कहाँ हुई थी? बद्रीनाथ में। अब बद्रीनाथ से भी कहाँ आए हैं? हरिद्वार में। हरिद्वार में आकर कथा की, इसका मतलब क्या हुआ? हरिद्वार में कथा की इसका मतलब ये हुआ कि देखेंगे बद्रीनाथ जाना अब तो बहुत सुविधा हो गई। वर्तमान समय में लोग सीधे हेलीकॉप्टर से भी चले जाते हैं। पहले के समय में वहां पहुंचना संभव, पहले जो लोग जाते थे ना तो घर से सारी विदाई लेकर के जाते थे, दोबारा लौटेगी न लौटे। तो अब तो बहुत सुविधा हो गई। तो उस समय परिस्थिति को समझते हुए फिर ये हरिद्वार में कथा का आयोजन किए, जिससे अधिक से अधिक लोग उस कथा का लाभ। नीचे से ऊपर जाना आसान नहीं है, ऊपर से एक बार नीचे आना थोड़ा आसान होता है, ऊपर से नीचे आना। तो यही योजना बनी कि जो सुनना चाहेंगे तो ऊपर से बद्रीनाथ से नीचे हरिद्वार तक आया जा सकता है, और अन्य भारत के सभी प्रांतों से जो भी कथा सुनने आना चाहें तो वे भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अब उसके बाद फिर कथा होना निश्चित हुआ हरिद्वार में। और जब ये सुना हुआ मतलब कथा प्रारंभ हुई कहिए, तो जैसे अभी आप लोग महिमा सुन रहे हैं वैसे ही सनकादिक भागवत जी की केवल महिमा का गान किए हैं, और केवल महिमा के गान करने से ही अनायास सब लोगों ने देखा, आश्चर्य माने। उस सभा में भक्ति महारानी जो है अपने दोनों पुत्र को लेकर के प्रकट हो गई है। कथा ध्यान से सुनेंगे, अभी तक संक्षिप्त में सुना रहा हूँ। अभी जैसे पूर्व में आप लोग चर्चा की सुने ना कि नारद जी बहुत प्रयत्न किए ज्ञान और वैराग्य को सचेत करने के लिए, लेकिन सफल। लेकिन यहाँ पे सनकादिक केवल भागवत जी की महिमा का गान किए हैं। कथा हो ही रही थी कि उस सभा में सबने देखा कि अनायास भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहां प्रकट हो गई। सबको आश्चर्य हुआ, सब प्रसन्न हुए। कैसे? यहाँ पे वर्णन आया है कैसे भक्ति महारानी वहां प्रकट हुई है। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी सुंदर है, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा युवावस्था को प्राप्त अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां जो यमुना किनारे, ठीक है, वृंदावन में जो अचेतावस्था में पड़े हुए थे, आज भागवत जी की प्रभाव से कहें, भागवत जी मतलब अर्थ से कहें, साक्षात आज वो प्रकट हो गई है कि भक्ति सुतौ तौ अपने दोनों पुत्रों को तरुणों गृहीत्वा मतलब स्वस्थ रूप में, अस्वस्थ नहीं, स्वस्थ रूप में दोनों स्वस्थ हो गए। प्रेमिक रूपा सहसा विरासी अचानक वहां पे प्रकट हो गई। और कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सुंदर भगवान नाम स्मरण करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वहां प्रकट हो गए। सबको आश्चर्य हुआ, सबने पूछा ये अचानक कहां से आई? तो सनकादिक बतलाते हैं ये और कहीं से नहीं, भागवत जी के अर्थ से ही प्रकट हुई है। मतलब भक्ति ज्ञान और वैराग्य और कहीं नहीं है, भागवत जी में ही विराजित है जो भागवत जी से प्रकट। अब भागवत जी में क्यों निवास करते हैं ये भी सुन लीजिए। यहाँ पे वर्णन आया हुआ है, ये उस समय की बात है, आप लोगों को बता दूं। जिस समय द्वापर के अंत में भगवान स्वधाम गमन करने लगे, उस समय
श्री उद्धव जी भगवान के समीप आए हैं और भगवान से निवेदन किए हैं कि हे भगवान, आपके चले जाने के बाद आपके भक्त किनके आश्रय में निवास करेंगे, धर्म किनके आश्रय में निवास करेंगे और मैं स्वयं किनके आश्रय में निवास करूंगा। तो आप कृपा करके कुछ तो व्यवस्था बताइए कि आगे आपके चले जाने के बाद आपके भक्तों की रक्षा कैसे होगी, किनके आश्रित होंगे। अतः भगवान कुछ विचार किए और विचार करने के बाद फिर जो है भगवान ने क्या लीला की, स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात् तेने यम मांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान बहुत विचार विमर्श किए कि उद्धव जी बोल रहे हैं उसके लिए मैं क्या यत्न करूं, और तब